10th क्लास बोर्ड मास पढ़ रहे थे, 7-8 क्वेश्चन कर चुके थे। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन करके आए होंगे। चलिए बढ़िया, जो करके आए बढ़िया, जो नहीं करके आए कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी बहुत जल्द शायद इसी संडे को आपका इंटीजर का टेस्ट हो, तैयार रहिएगा, डाउट ही ना खत्म होता। हाँ तो बताएंगे तब ना समझ में आएगा। कल तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा था, समझ में आया ना उसके बाद, वही बताने दीजिए, फिर समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कराना था, आइए डिस्कस करते हैं। 16 माइनस 11 माइनस 8 डिवाइड बाई 17 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 19। चलिए सबसे पहले छोटे को टांग ले भाई, छोटे वाले को टांगे तो 17 प्लस में 30 कितना लिखा, 3 मल्टीप्लाई 2 और माइनस में 19 तो 17 3 2 जा माइनस में 19 यही होगा। 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा 23 माइनस में 19 कितना आ जाएगा ये, क्या इसकी जगह केवल 4 लिख सकते हैं? तो लिखो गुरु 16 माइनस 11 माइनस 18 सॉरी 8 डिवाइड बाई 4। छोटे को खा लिए ना, ये छोटका तो खत्म हो गया, छोटा बोलो। अब बीच वाले को उठाएं, बीच वाले में एक का निशान है डिवाइड का, तो 8 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 2। क्या इसकी जगह 2 लिख सकते हैं? तो 16 माइनस 11 माइनस छुटकाई को भी खा लिए, बीच वाला भाई भी धरा गया, अब बड़के को धरें, धर लीजिए 16 माइनस 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9, बड़का भी खत्म हो गया। अब नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 7, यही आया होगा। क्या बात, आप भी करके आए? कौन कौन होमवर्क करके नहीं है, एक बार हाथ उठाना। नहीं करके आओ ना लूले, ये क्या मतलब, ऐसा क्या है ये, रिव्यू दे दें थर्ड अंपायर, यही सब होती है। सोचो पूरी क्लास में अकेले आप करके नहीं आए, कितना निर्लज्ज प्राणी है आप। एकदम वराहे है पूरा। हाँ तो हम पहुंच रहे हैं ना 13 पे, चेक कर दिया आपके, बहुत बहुत सही है। हाँ अभी चेक कर लेते हैं, मिला इसको। आप समझ में आया कहा हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि इंटीजर पे ध्यान दो, इसी रीजन से लाभ। अभी यही नहीं, अभी आप पढ़ते रहिए, आपको समझ में आएगा कहा बोल रहे हैं इंटीजर पे ध्यान दीजिए, हमको पता है इंटीजर कहाँ कहाँ काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 36 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई में 2। धर ले छोटे वाले को, धर लीजिए इस गरीब को, तो 15 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई में, बॉर्ड माउस में ब्रेकेट को धर लिया हमने, ऑफ है नहीं इसमें, अब क्या आएगा डिवाइड, तो 8/4 कितना आ गया ये 2, तो क्या इसकी जगह 2 लिख सकते हैं? तो 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड गया, बचा क्या मल्टीप्लाई, तो 15 माइनस 4, अब कितना बच जाएगा ये 11। क्या इस पूरी की जगह सीधा सीधा हम 11 लिख सकते हैं? लाग दीजिए भैया, 36 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 11 खा लिए छक्के को, अब बीच वाले को खाएंगे, बीच वाला तैयार बैठेगा, हमको लपेटो, तो लपेटेंगे। 36 माइनस 16 कितना आएगा 1,
तो माइनस का वन खत्म हो गया, छोटा वाला मतलब बीच वाला। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, बढ़िया। अब बड़े वाले को खाएंगे, तो 36 माइनस 15, बोलो कितना आएगा ये? 21। यही आया होगा बाबू भैया सबका, यही आया है। एक बार हमको एसएससी की बुक दीजिए, कहाँ गए? एसएससी की बुक दीजिए एक बारी, मैथ्स एसएससी, जल्दी कीजिए। बिठाए इसको। एक मिनट, ऑनलाइन वालों कुछ क्वेश्चन निकाल रहे हैं आपके लिए हम। अभी देते हैं, इसमें से क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है ना? ये सीजीएल यूजीएल पूछा है ऑनलाइन वाला। आप अगर आपके बड़े भाई ये तैयारी करते हो तो आप समझिएगा, ये सीजीएल यूजीएल पूछा गया क्वेश्चन वाला, ठीक है ना? देते हैं, अभी ऑफ वाला क्वेश्चन भी देते हैं आज। अभी आज क्वेश्चन देंगे बाबू होमवर्क के लिए ना, वो बढ़िया क्वेश्चन होगा। अभी आज होमवर्क के लिए क्वेश्चन जाएगा ना, ये क्वेश्चन तगड़ा होगा, थोड़ा तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है ना? आज आज जाएगा एकदम माहौल बनाने वाला क्वेश्चन, ठीक है? मिटाए भी इसको। और अब ये भी बताएंगे कि कहाँ पूछा गया है, ठीक है ना? आपके बड़े भैया पढ़ रहे होंगे, कोई सीनियर वीनियर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा ना, तो एक बार इससे पूछ लीजिएगा, या फिर किया होगा तो उससे पूछ लीजिएगा कि क्या ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता एग्जाम में, ठीक है ना? तो आपको बताएंगे वो आता है कि नहीं आता, और आपको आता है कि नहीं आता मैटर ये करता है, ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 11। 15 - 12 - 9 डिवाइड बाई 3। उठा लें इसको। अब तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, ब्रेकेट में ना छुटको है ना बीच वाला है, कौन सा सबसे बड़का है? तो पहले सबसे बड़के भाइयों को पीट दो, ठीक है ना? तो 12 - 9 डिवाइड बाई 3, तो 9 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 3। इसकी जगह 3, 12 - 3 कितना आ जाएगा ये? 9। क्या इसकी जगह 9 लिख सकते हैं? तो 15 माइनस कितना आ गया ये? 6। अब मेरी बात ध्यान समझना, जो बाबू हम यहां कर रहे हैं ना, वही आपका टीचर यहां कराएगा। समझिएगा कैसे, हम बताते हैं एग्जाम में कैसे, स्कूल में कैसे क्वेश्चन कराया जाता है हम बताते हैं। अभी ये समझ में आ कि नहीं आया? स्कूल में कैसे कराया, ध्यान समझना है। यहां लिखेगा 15 - 12 - 9 डिवाइड बाई 3, ऐसा करके फिर 15 - 12, 3 3 जा 9 -3, फिर 15 - 9, फिर कितना आएगा ये? 7। यही तो आया था वो, 6। हाँ, ये होता करने का स्टेप स्कूल में, स्कूल में यही सिखाया जाता है, हर बार एक स्टेप कम करते रहते हैं, ठीक है ना? बट हम तो थोड़ा हाई लेवल लेके चल रहे हैं आपको, तो सिखाएंगे भी वैसे ही, ठीक है ना? बेटा इसको बिठा दें। आइए भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 या 12? अच्छा 12 कराना, आइए 12 देख लेते हैं। 25 - 4 प्लस में
16 माइनस 12 माइनस 2। ठीक है, हाँ भैया, चलिए। तो 25 माइनस, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, यहाँ उठाइए। 12 माइनस 2 कितना आएगा? अभी देखो, जो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो चुका होगा ना, कैसे करेगा ध्यान समझना। ये कितना आ जाएगा? 10। इसमें से 16 जाए कितना आ जाएगा? 10। सॉरी 6 आ जाएगा। हाँ, 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 10। 25 में 10 जाए कितना? आंसर 15 आ रहा होगा आपका। अब जो एक्सपर्ट होगा यही करेगा वो, कि कलम वलम थोड़ी उठाएगा। धीरे धीरे सीखते सीखते, जब अभी जो क्वेश्चन दे रहा है आपको ना, प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी ना, क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही करता है जो, मतलब जो ठीक ठाक लेवल का सीखा होता है, जिसको बहुत बहुत बढ़िया आता है। ठीक है ना, खैर हम लोग यहाँ सीखते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 10। तो 25 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 10। छोटा वाला गायब हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या? बढ़िया। 25 माइनस 4, इसको माइनस करके कितना आएगा? 6। बोलो, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10। तो 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? ये 15। यही आंसर आ रहा होगा आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, 32 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1। आइए, टांग लीजिए इसको। 5 माइनस 4 माइनस 1। 5 ये कितना है? माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -5। और -5 कितना हो जाएगा? सॉरी, +5 -5 जीरो हो जाएगा। क्या इसकी जगह जीरो लिख सकते हैं? तो 32 माइनस 18 माइनस 16 माइनस जीरो। हाथ उठाओ, किसने किसने ये स्टेप किया है? ये स्टेप किसने किसने किया है? हाँ भैया, 32 कुल मीटर चालू। होमवर्क करके नहीं आया क्या? गलत है क्या? क्या गलत हो गया? -4 -1 माइनस माइनस +5 आया होगा ना? आया ना? यही गलती हम उस दिन बताए थे, लेक्चर जब अटेंड कर रहे थे, तो आपको याद हो तो। और इसी गलती की वजह से हमने 100 क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने के लिए 2 बार बोला था। हमने इसी गलती की वजह से 200 बार क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चन कराए थे, 100 क्वेश्चन 2 बार रिपीट मरवाए थे। किया नहीं था क्या आपने रिपीट? ये गलती कैसे हो गई फिर? सेम गलती। मतलब साइन देखने में गलती हो गया। अच्छा, हाथ नीचे कर लो बाबू, एक कुंभ वाले बाबा हुए हो। और किसका गलती हुई है? माइनस माइनस प्लस कर दिया था, हाँ हाँ। कितना बेर समझाया बाबू, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस में नहीं होता है। इस बात को कान खोल के समझ लीजिए और जान लीजिए, वरना जीवन भर गलती करोगे। इसलिए 200 बार अब नहीं की थी क्या रिपीट? फिर कैसे गलती हो गया? नहीं 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 नहीं। दिन में बैठ के खरगोश खिलाओगी तो कैसे माइनस माइनस समझ में आएगा? छोटा। चलिए, अच्छा आपको पता है इसके यहाँ खरगोश है? छोटा होकर कनवा छोटा इतना बड़ा बड़ा है। कनवा जितना बड़ा खरगोश है ना, उतना बड़ा होकर कनवा है। चलिए, तो 32 माइनस 18 माइनस 16 माइनस जीरो 16 आ जाएगा। तो 32 माइनस 18 में 16 जा कितना बचेगा? 2। बोलो, 32 में 2 जा कितना बचेगा? यही आंसर आया होगा आपका। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? हम ना एक क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं आपको, अगर आपसे हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो और बढ़िया। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है। ठीक है ना, हम बताते हैं आपको, लिखते हैं क्वेश्चन बोर्ड पे, अगर आपसे हो जाए तो ठीक है। बड़ी क्लास वाला ट्राई कीजिएगा, पिछली बार बेसिक बार। ये लिखना था क्या है? वीडियो वीडियो में देख के लिखा करो, घर जाया करो आराम से, सुकून से देखा करो। खैर, कल करके आइएगा तब बताएंगे, छोड़िए। कल करके आइएगा तब बताएंगे, ठीक है ना। अभी आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नए टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। क्या भैया? स्पेलिंग गलत है।
कोई स्पेलिंग गाइड करेगा हमको एक बार? सही है ये स्पेलिंग? सही है? सही है, चलिए। डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा ध्यान समझिएगा। आज हम ना केवल 3-4 डिविजिबिलिटी रूल ट्राई करेंगे। एक 2 का, एक 3 का, एक 4 का और एक 5 का। बस ये चारों की चर्चा करेंगे, बाकी की चर्चा बाद में करेंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देंगे, आप वो क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा, ठीक है ना? सबसे पहले आते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल पे। किस पे आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 6 के सिलेबस में आ गए हम लोग। अब फिर से क्लास 6 लौट आए अब, ठीक है? पढ़ते पढ़ते क्लास 7 पहुंचे थे, फिर क्लास 5 या 6 लौट आए। अब आगे डिविजिबिलिटी रूल यहीं पे है, मिलेगा आपको क्लास 7 में भी यही है, ठीक है ना? जो इनके पास वो क्लास 7 पढ़ के उनको पता हो डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, ठीक है ना? डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कि दिया गया नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, मैटर ये करता है, ठीक है ना? तो 2 का डिवाइड मतलब डिविजिबिलिटी रूल होता है मेरे भाई, अगर यूनिट डिजिट, क्या भैया? यूनिट डिजिट या इकाई अंक, हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक मतलब समझते हैं आप लोग? मान लीजिए 275 लिख दिया। 5 क्या है इसमें? यूनिट डिजिट। 3 7 9 8 5 2 5 7 8 9, तो 9 क्या है? यूनिट डिजिट। 2 8 5 7 9 2 8, 8 क्या है? 7 2 9 8 5 4 3 2 1, ये उसका नंबर है। ये क्या है? टिप लेगा बक, नंबर लिखेगा उसका ही सब। हमारा फोन तो उठा ना आज तक। चलिए, समझ में आया ना? यूनिट डिजिट, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 इसमें से कुछ भी अवेलेबल होगा, वो नंबर 2 से डिविजिबल। समझ में आया? तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल मेरे भाई, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट पे, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 इसमें से कुछ भी अवेलेबल होगा, वो किससे डिविजिबल होगा? जैसे हमने कहा 2 8 5 9 2 7 8 3 5 2 1 5 9 2, क्या ये 2 से डिविजिबल है? कहाँ है भैया? लास्ट में 2 है, क्या है? क्या अब डिविजिबल है? कहाँ है? बैठ बैठ के। अब एक ना कुछ कुछ बुझा रहा है, इतनी देर से 7 8 लेक्चर 10 लेक्चर हो गया ना, एक ना कुछ समझना, पहली बार एक ना कुछ समझ में खड़ा हो गया आंसर था। यस सर, यही वैसे खटखटाता था पहला। खैर, ये दूसरे डिविजिबल है? कौन है यस सर? आदत पड़ गया क्या? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। ऐसा खींच के गिरा था सर, मे आई कम इन सर। लगा ये ताल में ताल मिला रहा है इधर। कभी देखा है स्कूल में आप लोग? अभी आप लोग खुद करते होंगे, गुड मॉर्निंग सर। खैर, क्या ये 2 से डिविजिबल है? अब 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 एक और मैम बोल रहा है, फिर तो मैम दिखाई दे रहे हैं हम। ये मैम को नहीं आती, ये केवल सर को आती है। गरीबों, पहचान लो। पता नहीं कौन मैम बोल रहा है छोटा सब। ये जेंडर उंडर पहचानता नहीं पहचानते तुम लोग? घर में पापा को मम्मी बोलता क्या? मम्मी को पापा बोल रहा छोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, छोटा मैम बोल रहा हमारा। चले, अभी है कि नहीं है? अब टिया माने खाली, का अंगा माने खाली। अब तक पकड़े गया है ना, का अंगा माने खाली, चा चा जा इया माने खाली, तो अब खाली। समझ में आया?
टू का डिविजिबिलिटी रूल उतना ही इजी है जितना देखने में लग रहा है। अभी हम लोग चलेंगे थ्री के डिविजिबिलिटी रूल पे। किस पे चलेंगे? थ्री का थ्री बोलो ना, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पे। थ्री का मुआ का शांत हो गया कोनो कोनो। अब डिविजिबिलिटी रूल बोल रहा है तब ना बोलेगा, बोलेगा थ्री का रूल रूल। कभी कभार क्लास में भी ऐसा होता है, जब क्लास का टॉपर एब्सेंट होता है ना, तो लड़का से पूछा था बताओ इसका आंसर क्या होगा, सब लड़का आंसर बता मोड़ आ रहा होता है, कोनो कुछ कुछ बोलता बोलता रहता है, टकले 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 टकले। एक बार हम दौड़ा गए थे। खैर, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल होता है मेरे भाई, जितनी भी डिजिट दिख रही है, जितनी भी डिजिट, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, जितनी भी डिजिट दिख रही है सबको एक एक करके प्लस करो। अगर प्लस करने के बाद जो नंबर आया वो थ्री से डिवाइड होगा, तो दिया गया नंबर भी थ्री से डिवाइड। आइए चेक करते हैं। 2 5 7 4। चेक करें टू से है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, टू से है कि नहीं है? कौन है रे बोल रहा टू से नहीं है? लास्ट में फोर नहीं दिख रहा है? थ्री से अभी बता ही नहीं सकते, अभी तुमने बताया नहीं थे, अब टू से पूछ रहे हैं। टू से है कि नहीं है? चलिए अब सबको जोड़िए। 2 + 5 + 7 + 4 कितना आ रहा है? क्या 18 थ्री के टेबल में आता है? तो ये भी थ्री के टेबल में आएगा। हाउ बोल रही है? नो सर। 17 आता है मेरी बहन, या 19 आता है? वैसे थ्री के टेबल में आपका 31 आता होगा। आपको पता है कि हम पेपर देने गए थे, समझ में आ रहा है ना? 9 4 जा 28 आ रहा था, हमारा 9 4 जा 28 आ रहा था, और तीसरा क्वेश्चन था पेपर में, 100 क्वेश्चन थे, हम लास्ट तक 9 4 जा 28 ही गिन रहे थे। हम जब पेपर दे के बाहर निकल के आए तो वो लड़का के मतलब हम ऐसे ऐसे चलते चलते 9 4 जा 28, 9 4 जा 28, छुट्टा आंसर वो सही आ रहा है। एगो बगलिया से कंटा मार के बोला 9 4 जा 36 होता है। तब हमारा दिमाग का बत्ती जला, तुरंत मेंटोस खा लिए, तुरंत मेंटोस खाए, दिमाग का बत्ती जलता है उससे, समझ में आया ना? तब हम 19 4 जा 36 पढ़ना स्टार्ट किए, समझ में आया ना? हमारा भी टेबल टेबल कमजोर था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, जो जो नियम थ्री का होता है यही नियम नाइन का भी होता है, आप ध्यान रखिएगा। जो थ्री का होता है वही किसका होता है? क्या ये नंबर नाइन से डिविजिबल होगा? होगा, क्योंकि क्या 18 डिविजिबल होगा? चलिए, 2 3 4 6 5 7। आइए चेक करते हैं, टू से थ्री से डिविजिबल है कि नहीं है। जोड़िए, 3 + 2 5, 5 + 4 9 + 6 15 + 5 20 + 7। क्या 27 थ्री से डिविजिबल है? ये पूरा नंबर भी थ्री से डिविजिबल बुझा रहा है? क्या हुआ? अच्छा, अगर ये 27 क्या 9 से भी डिविजिबल है? तो क्या ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा? आप लोग को बनाने की आवश्यकता है? अच्छा हुआ, और छज्जो बोला इस बार, फिकर वजिए लग जाता है कोनो भाई जैसा रंभा बहा रहा है। समझ में भैया? सम ऑफ ऑल डिजिट, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई थ्री, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई। बुझा? अंग्रेजी ही नहीं बुझाया होगा। हमारा अंग्रेजी ऑक्सफर्ड का, कहा का, समझ समझ नहीं आती है ये। हमारा अंग्रेजी हमको खुद नहीं आती, तोरा का खा खाएगी। हम अंग्रेजी बोल दे, हमसे पूछ लो क्या बोले, खुद नहीं बता पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हमसे पूछा हाउ डू यू डू, हमने बोला अच्छे से ही। अंग्रेजी हमारी है, हम हाउ डू डू करने तो समझते तुम्हारा नाम क्या है।
तुम्हारे हिसाब से होगा? उन्होंने कहा व्हाट इज योर नेम? हमने बोला आई एम टीचर। अब तुम्हारे हिसाब से होगा तो तुम्हारा नाम क्या है, हमारे हिसाब से तो पूछे तुम क्या करते हो, हम टीचर हैं। माई अंग्रेजी इज टू हार्ड। कितनी हार्ड? दो टू होते हैं, एक होता है छोटकुआ टू, एक होता है बड़कुआ टू। तो बड़कुआ टू हार्ड। समझ में आया कि नहीं? अभी आप कहेंगे इसको, खैर समझ में आया कि नहीं आया? टू से समझ में आया, थ्री से समझ में आया, फोर से ट्राई करें। हाँ, अगर लास्ट के दो डिजिट, अगर लास्ट के दो डिजिट फोर से डिविजिबल है तो पूरा नंबर फोर से डिविजिबल। 2 5 7 8 9 2 4। क्या 24 4 के टेबल में आता है? मेरे भाई ये पूरा टेबल भी, नंबर भी फोर के टेबल में आए? बहुत बढ़िया आएगा। गुरु तो तुम लोग गिराते ना एकदम आएगा, मतलब एकदम लगता है ना ऐसे, ऐसे फ्लाइंग किस दे दे। समझ में आ रहा है ना? चलिए, 7 2 3 9 8 4 2 4 9 4, क्या ये फोर से डिविजिबल होगा? कौन है? कंटाप मारेंगे अभी। 94 फोर से डिविजिबल नहीं है, ट्राई करो देखो। 94 डिवाइड बाई फोर, 4 2 जा 8, 1 14, 4 3 जा 12, यहाँ 2 बच रहा है, तो 94 फोर से डिविजिबल होगा। तो क्या ये नंबर फोर से डिविजिबल होगा? अब होगा, अब भी होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि 42 4 के टेबल में नहीं आता है। आता 42 4, कंटाप मानेंगे, 4 10 जा 40 होता है, उसके बाद 44 चला जाता है। हाई दोनों गरीब बैठी पछुआ अपना हेयर बैंड शेयर कर रही है चुट्टी। चलिए, समझ में आया बाबू भैया? लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा तो किससे डिविजिबल होगा? अगर सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, देन नंबर इज डिविजिबल बाई, देखो, हाँ 3 और 9, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 3 और 9 दोनों से। ठीक है ना? अगर पूरा नंबर जोड़ने के बाद 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और पूरा जोड़ने के बाद नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो वो 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? लास्ट के 3 डिजिट होते हैं उसमें, हम पहुंचेंगे तो बताएंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? फोर का डिविजिबिलिटी, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल। कोई दिक्कत? 5 का डिविजिबिलिटी होता है मेरे भाई यूनिट डिजिट पे, ध्यान समझना, यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या फिर, अगर है तो वो 5 से डिविजिबल है, अगर वो नहीं है तो 5 से वो डिविजिबल। 5 का टेबल पर डालोगे, पूरे 5 के टेबल में लास्ट में या तो 5 आ रहा होगा या फिर 0 आ रहा होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 है या फिर दो 5 है या फिर दोनों है, कुछ भी है, कुछ भी मतलब 0 और 5, चाहे 0 हो और चाहे 5 हो या फिर दोनों हो, समझ में आया ना? तो वो नंबर 5 से डिविजिबल। अभी आपके पास होमवर्क जाएगा बोरा में, ठीक है ना? आप बोरा खोलिएगा, उसमें सरप्राइज जैसा कुछ नंबर निकलेगा, उस सरप्राइज जैसे कुछ नंबर को आप कीजिएगा और कल होमवर्क हम लोग करेंगे। ठीक है ना? मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।